सोचो, सपनों को पंख दो। अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्हें पंख देना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ कैसे बनता है? यह प्रक्रिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। वक्त के साथ ये बीज धूप और पानी से पोषण लेकर एक मजबूत पेड़ में बदल जाता है। ये एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया है। इसी तरह कंपाउंडिंग भी आपके पैसों को समय के साथ बढ़ाने में मदद करता है। ये एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो आपके निवेश को बढ़ाता है। आपने सुना होगा, पैसा पैसे को खींचता है। ये कहावत कंपाउंडिंग पर पूरी तरह से लागू होती है। ये बात बिल्कुल सही है जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं। समय के साथ आपका निवेश एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। कंपाउंडिंग एक ऐसा जादू है जो आपके पैसों को बढ़ाता है बिना किसी जादू के। ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इसे समझना और अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। समय के साथ आपका निवेश बढ़ता जाएगा। तो आइए आज हम समझते हैं कंपाउंडिंग का जादू क्या है और ये आपकी मदद कैसे कर सकता है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण टूल है। पैसा भी पेड़ पर उगता है। हम सब ने ये कहावत सुनी है बचपन से ही, लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई पैसा पेड़ पर उगता है? अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो जवाब है हाँ। यहां पैसा सच में पेड़ पर उगता है। शेयर बाजार में आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी ग्रोथ में हिस्सा बनाते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जो समय के साथ फल देता है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। सतर्कता, ये हिस्सा आपको उस कंपनी के साथ जोड़ता है। जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी उसमें से हिस्सा मिलता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ये डिविडेंड आपके निवेश का फल है। ये डिविडेंड आपके पैसों को बढ़ाता है और ये बढ़ा हुआ पैसा फिर से इन्वेस्ट होकर और ज्यादा पैसा कमाता है। इस तरह आपका पैसा बढ़ता रहता है। इसी तरह जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। ये एक लंबी अवधि का निवेश है। आप चाहें तो ये शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये प्रॉफिट आपके निवेश का परिणाम है, और अगर आप ये शेयर होल्ड करते हैं तो ये आपके लिए एक एसेट बन जाता है जो समय के साथ और वैल्यूएबल होता जाता है। ये एसेट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। उनकी कहानी, आपकी प्रेरणा। भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग का जादू अपनी आंखों से देखा है। राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया एंड डॉली खान्ना जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने समय के साथ अपने पैसों को कई गुना बढ़ाया है। इन सभी इन्वेस्टर्स में एक बात कॉमन है, उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखा। उन्होंने अपने पैसों को समय दिया और कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाया। इनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भी सही स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करें और अपने इन्वेस्टमेंट को समय दें, तो हम भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 4, वक्त से पहले ताकत से ज्यादा। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है और समय देना है। कंपाउंडिंग का जादू तब और तेज होता है जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं। अगर आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके पैसे के बढ़ने के लिए 40 साल होते हैं। लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके पैसे के बढ़ने के लिए सिर्फ 20 साल होते हैं। इसलिए देरी ना करें, आज से ही अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। सेक्शन 5, शेयर बाजार, खेल शुरू होने से पहले। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना एक रिस्की बिजनेस हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करें तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। सबसे पहले, इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें। रिसर्च करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलती है।
कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझें, उनके रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स और डेट लेवल्स को एनालाइज करें। उनके बिजनेस मॉडल को समझें, यह जाने कि कंपनी किस तरह से पैसे कमाती है और क्या उनका बिजनेस सस्टेनेबल है, और उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को समझें। यह जानना जरूरी है कि कंपनी के पास ग्रोथ के लिए क्या प्लान्स हैं और क्या वे रियलिस्टिक हैं। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से आपके रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से आपके रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। इससे अगर एक सेक्टर में लॉस हो भी जाए तो दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट से बैलेंस हो सकता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराएं नहीं। मार्केट में यूप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। पेशेंस और डिसिप्लिन से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 6, देर से आए दुरुस्त आए। ये बात तो सच है कि देर से ही सही, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। लेकिन अगर बात इन्वेस्टमेंट की हो तो जल्दी शुरुआत करने के अपने फायदे हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ बढ़ता है। अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपके पैसे के बढ़ने के लिए ज्यादा समय होता है। इसलिए अगर आप अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो आज से ही शुरुआत कर दें। आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। सेक्शन 7, आज का ये सवाल, आपके कल का जवाब। तो दोस्तों, आज का सवाल यह है, क्या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को पंख देने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हां है तो आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कंपाउंडिंग का जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।